तुम्हारा बेटा मर चुका है, जाके लेके आओ उठा। लड़कों वाले ने मारे थे मेन पार्ट में। मेरी बहन के साथ उनकी सेटिंग चल रहा है इसलिए मारे थे। उनके साथ 2 लड़की थी और 2 बंदा था। इन्होंने बहुत इलाज किया, बहुत दिखाया, बहुत खर्चा किया, तब जाकर वो पैदा हुआ था। एक आप पीट के मारा है, चाकू के निशान नहीं है कोई। तुम दिल्ली छोड़ के भी मत जाना, उसको हमने पकड़ लिया और इसको बहुत बुरी तरह से पीटा है। पीट के जब मर गया वो, तब वो लड़की बोलने आई है घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नेहरू नगर में मौजूद हूं और यहां से जो है एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आपने कई केसेस ऐसे सुने होंगे कि लड़की के चक्कर में जो है लड़के को मार दिया जाता है। यहां से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, मगर ये जो है थोड़ा अलग मामला है। मैं बता दूँ, वो जो लड़का था वो दिल्ली में नहीं रहता था, वो गाँव में रहता था। और जब वो दिल्ली आया तो 15 दिन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज वो यहाँ पर परिवार वालों के बीच में नहीं है। अब क्या कुछ हुआ था परिवार वालों से जुड़ के जानेंगे, तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिए। सर, क्या नाम है आपका? रतन मंडल। आपके बेटे का क्या नाम? बेटे का नाम प्रसन्नजीत मंडल। प्रसन्नजीत मंडल। तो क्या कुछ हुआ था सर? और मैं शाम को काम से आया, काम से आने के बाद मैंने देखा लड़का थोड़ी देर 10 मिनट बाद आया। 10 मिनट बाद आने के बाद वो कह रहा मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। तो बाथरूम हो गया, मैं वो बैठे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते आया ही नहीं है। 8 बजे तक मैं बाहर निकल गया, पूरा करौली ढूंढ रहे मैंने। ढूंढते पूरा पारा करा ढूंढ लिया। फिर उधर पारा के पास गया, देख रहा पारा के पास पर आया है। ऐसे वहाँ पुलिस वाले थे, बहुत आदमी ढेर लगे थे। मैं जा रहा हूँ लड़के के पास, पुलिस वाले ने वहाँ से कह रहा दूर में चलो, अभी यहाँ भीड़ मत लगाओ, दूर में चलो। वहाँ से 10 मिनट बाद फिर मेरे को बोला था ये तुम्हारा लड़का है? हाँ मेरा लड़का है। उसके बाद मैंने उठा के फिर ऑटो में बैठा के मेरे को मेडिकल भेजा है। पार्क में आपको मिले थे, तो किस वजह से वो उनके साथ मारपीट वगैरह की गई थी? क्योंकि पता चल रहा है उनके साथ मारपीट की गई थी। अब मारपीट ये इतना मुझे पता नहीं है कहाँ से मारपीट हुआ, किसने मारा नहीं मारा मुझे मालूम नहीं है। तो कितने बजे की बात है, कब मिले थे वो आपको पार्क में? मैंने 8:30 बजे तक, 8:30 9 के पास हो गए थे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो तो यहाँ पे रहते भी नहीं थे। नहीं, वो तो यहीं रहते थे, ये घर पे रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे घर पे। मैंने 1 महीने का छुट्टी दिया था, तो चलो बेटा आ जाओ। लड़की और लड़का को यहाँ दिल्ली बुलाया मैंने घूमने के लिए। उसके 31 तारीख को टिकट था घर जाने के लिए। इसी पीछे बीच में बस ये घटना हो गया है। क्या कुछ हुआ था मैम? आप बता रहे थे कि कुछ हुआ था, उनके साथ मारपीट की गई थी, किस वजह से की गई? मैम वो लड़का गांव में पढ़ता था, वो लड़का कभी दिल्ली में रहा ही नहीं, ठीक है। वो शुरू से ही गांव में पढ़ता था। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो उसकी मम्मी ने सिर्फ उसको बुलाया 15 दिन के लिए कि आ जाओ यहाँ पे मंदिर वगैरह घुमा लूँगी, फिर हम एक साथ गांव जाएंगे। उनका टिकट भी था 31 तारीख का, तो इस वजह से उनको बुलाया गया है। इधर के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो वो नहाने के लिए वो 10 ब्लॉक के बाथरूम गए हैं। वहाँ पे रास्ते में ही 2 लड़की खड़ी थी, उनके साथ 2 लड़की थी और 2 बंदा था। और इसको बहुत बुरी तरह से पीटा है। पीट के जब मर गया वो, तब वो लड़की बोलने आई है घर में कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, जाके लेके आओ उठा के। बोल के ही वो लड़की बस चली गई। वो लड़की को वो जानते थे पहले से? वो ये तो पता नहीं था जानता कि नहीं जानता, लेकिन वो लड़की हमेशा यही कहती थी वो मेरा दोस्त है। वो लड़की हमेशा यही कहती थी वो मेरा दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि लड़की की उम्र बहुत कम थी और लड़का भी 16 साल का ही था। मतलब वो दोस्त वगैरह नहीं थे, मतलब नॉर्मली जानती थी बस। क्योंकि ये लड़का कभी रहा ही नहीं यहाँ पे, उसको तो हिंदी भी बोलना नहीं आता था। बंगाली बोलता था। हाँ, बंगाली बोलता था। क्या कह रहे सर? उसका तो हाल फिलहाल 15 दिन ही उसको गांव से आया हुआ है, पश्चिम बंगाल से। वो रहता ही था वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई उनका वो सब वहीं था। अब 15 दिन के बाद ही एकदम से उसका ऐसा आते हुए किसके जान पहचान होगा? किसी से तो हो गया नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशंस में नहीं था। वो बाहर के था, वो जो लेडी है, तो उनके साथ कहाँ से हो जाएगा? लेकिन उससे होगा ही नहीं है। इसीलिए उसने कैसे उन लड़की जब आए हमें बोला इनको बुलाने के लिए, जो तुम्हारे लड़का वहाँ पे मरे हुए हैं, तो पुलिस वालों ने जब इनको देख के लेके वहाँ एम्स में भेज दिया, तो इनके पुलिस वाले तक कि अभी हम ये चाहते हैं जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? जब हॉस्पिटल में 24 घंटे में आ जाता है रिपोर्ट, तो उनका अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हमें से चौकी में, वहाँ से बोलते हैं जो आपके अभी रिपोर्ट आए नहीं वहाँ से। तो अब तक हमें पुलिस से ये इंसाफ चाहिए जो अब तक क्यों नहीं हुआ। कैसी हालत में मिले थे? पार्क में पीटा गया? वहीं से पीटा हो गया था। आपको पता है किसने पीटा था? क्या ये वो तो पुलिस वाले बता रहे हैं, जो उनको एक को पकड़ लिया हूँ, आज तक उनको पकड़ लिया, तो अभी तक तो दूसरा तो मिला नहीं है उसको, तो वो पुलिस वाले बताएं। इस वजह से मारा है? वो तसल्ली दे रहे कि हमने पकड़ लिया, बंद करके रखा है, तुम अपने घर में जाके आराम करो, तुम ऐसी हालत में बाहर मत आना, तुम दिल्ली छोड़ के भी मत जाना। उसको हमने पकड़ लिया, लेकिन मैम अभी तक हमने देखा नहीं उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा है। किसने मारा था ये भी नहीं पता चला? जिसने मारा है पता चल गया, किसने मारा है। कोई यहाँ पे 10 ब्लॉक में रहता है वो लड़का। वो दुश्मनी थी उसकी? उस लड़के दुश्मनी नहीं थी, कोई भी दुश्मनी नहीं।
लड़का बिल्कुल, ये वाला लड़का बिल्कुल सीधा साधा था। 15 दिन ही हुआ। 15 दिन आए हुए, वो गांव में रहता है। वो तो 15 दिन ही हुआ है बता रहे, फिर कैसे जान पहचान तो कोई होएगी नहीं उसकी। कितने लोगों ने मारा था? दो लोगों ने। भांजा ने मारा बता रहे, बोलते रहे। मामा भांजा ने, लड़की के मामा, लड़की के भाई और मामा ने। हाँ। उसका उनको भाई मतलब किसी चीज को लेकर शक हुआ होगा। शक होगा, उसको शक हो गया है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा हो कि मेरी भांजी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, इस वजह से उसने जब घर पे आए थे, उनको कॉल वगैरह आए थे, वो अपने आप ही ऐसे ही पार्क गए थे। लेकिन मैम अगर कोई चक्कर भी चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, उनको घर में आके बताना चाहिए था, उनको ऐसे मान नहीं डालना चाहिए था। अगर कोई भी बच्चा गलती करे, उसके माँ बाप को अगर सबसे पहले बोलो, माँ बाप देखेंगे। और अगर तुम लोग ऐसे करके नहीं बोलोगे, ऐसे मार के फेंक दोगे, तो ये तो चलता रहेगा। कल को हमारे भी बच्चे ऐसे, हमारे भी बच्चे हैं मैम, हम अपने बच्चों को बाहर भेजने में डरते हैं। उस दिन से अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे हैं। फिर जब वो घर पर आए थे तो उनको कोई कॉल वगैरह आया था, तब वो पार्क में गए थे या अचानक ही चले गए? कोई कॉल नहीं आए थे। कोई कॉल नहीं आया था, अचानक ही पार्क में चले गए थे। हाँ, कह रहा बाथरूम वॉशरूम जा रहे हैं मैं। अब वॉशरूम आने के बाद फिर पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया नहीं गया। 8 बजे के बाद 8 साढ़े 8 9 बजे तक बाद पता चला ये नहीं आ रहा है। मैं उसे बाहर ढूंढने निकाले थे। जब पूरा ढूंढ लिया मैंने, पार्क में देख पर आया, वहाँ पुलिस भी मौजूद था, पब्लिक भी मौजूद था। उसके बाद मैं नज़दीक जा रहा था, पुलिस वाले के दूर में रहो, अभी नज़दीक मत आओ। फिर 10 मिनट बाद मेरे पुलिस वाले बोला ये तुम्हारा लड़का, जहाँ मेरा लड़का है, तो उठा के मेरे को ऑटो को बैठा के मेडिकल भेजा था। क्या कुछ अभी तक कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने थाना जा रहे, वहाँ से बोला मैं कार्रवाई अपने चालू कर रहे हैं। उसको पकड़ के मैंने डाल दिया, जेल में डाल दिया। उसका कार्रवाई मेरे चले। अभी रिपोर्ट वगैरह, कुछ रिपोर्ट वगैरह दो, कह रहे रिपोर्ट वगैरह अभी नहीं आएगा, 3 महीने बाद ही आएगा। अभी आने का कोई फायदा नहीं, अभी घर में बैठे रहो। किस चीज़ से मारा था? चाकू से मारा था या ऐसी पीट पीट? ऐसे पीट पीट के मारा है, चाकू के निशान नहीं है कोई। और वो ऑन द स्पॉट ही मर गए थे? हाँ, ऐसे ही उसकी मेन पार्ट पे मारे गए हुए थे, लड़कों वाले ने मारे थे मेन पार्ट में। मतलब मामा भांजे ने मिलकर? हाँ, क्योंकि हाँ कि सोच रहे कि मेरी बहन के साथ उनकी सेटिंग चल रहा है, इसलिए मारे थे। उससे लड़की भी वहाँ मौजूद थी, उससे सवाल जवाब नहीं ये लड़की का नाम आकांक्षा है, मैं जानती हूँ, 8वीं में पढ़ती है। लड़की से सवाल जवाब देख रही है मैम, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है आप। लड़की वहीं खड़ी? हाँ, लड़की वहाँ पे ही खड़ी थी। उससे भी सवाल जवाब नहीं पूछे गए थे उसके मामा ने? और बोला मेरे मामा ने, मेरे भाई ने मार डाला। लड़की ने खुद आके वो खुद पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर? नहीं, लड़की घूम रही है अभी। लड़की को कुछ भी नहीं बोला, उनको छोड़ दिया। मैम क्या कहना चाहेंगे, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप उनकी मदर है ना, तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सबको चीज़ें पता है। मैं इंसान चाहिए, फांसी चाहिए, मैं हिसाब चाहिए। पता चलेगा नहीं उसमें आगे टीवी में, जब पता चल जाएगा उसको। कब की बात है ये? वो है तारीख को है ना, 9 को 8 को। तारीख 28 तारीख को हुआ। इतना टाइम हो चुका है, इतनी देर हो चुकी है, इतने दिन हो चुके हैं, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वाले। मैं जाता था वहाँ से, मेरे को भगा दे रहा है। इसकी फोटो अच्छे से नजर नहीं आ रही है इस लड़की की। ये जो लड़की है, ये पहले से आपके मतलब उनके बेटे को नहीं जानती थी, बस सिर्फ नॉर्मली जानती थी, दोस्त था? पहचान की थी, बस 4-5 दिन के लिए बस उनकी बोलचाल हुई थी, यहाँ पे आना जाना कि मेरे दोस्त है। बस 4-5 दिन के अंदर इन लोगों के ऐसे हो गया। 5 दिन भी नहीं हुए? 5 दिन के लिए बस आना जाना था। यहाँ पे वो लड़की पढ़ती थी, उनके कोई फ्रेंड वगैरह है, तो बुक वगैरह लेने आती थी, तो आपस में बस जान पहचान हुई थी। 4-5 दिन में बातचीत कर रहे थे बस। उनकी 4-5 दिन में क्या होता है आजकल, ना प्यार होता है ना कुछ होता है, बस दोस्ती में ही हुआ है और कुछ तो हुआ नहीं। इन्होंने दोस्ती के चक्कर में कुछ और समझ के मारा है। वो भी बहुत 12 साल बाद वो पैदा हुआ था। इन्होंने बहुत इलाज किया, बहुत दिखाया, बहुत खर्चा किया, तब जाकर वो पैदा हुआ था। एक ही लड़का। आप उनकी बहन है? तो आप जानती थी उस लड़की को? नहीं, आपने भी कभी नहीं उनको यहाँ पे? एक ही साथ आया, घर से एक ही साथ बुलाया मैंने, टिकट बना के घर से बुलाया। 15 दिन ये भी नहीं रहते? ये भी नहीं रहती है, गाँव में रहते? गाँव में पढ़ रहे थे। तो सर अब क्या कहना चाहेंगे आप क्या वो आश्वासन आपको पुलिस ने दिया? हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, जो कार्रवाई चालू किए जाए। काफी दिन हो गए, कुछ तो करना चाहिए ना, उठाना चाहिए। आए हैं यहाँ पे देखने के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। अब 9 दिन हो गया, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनको इंसाफ चाहिए बस। आए हैं पुलिस वाले अभी तक यहाँ पे देखने? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई बात वगैरह किसी चीज़? भी नहीं है। वो जो इसको पकड़ा है वो दिखाया गया है? नहीं, कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं, ना कोई रिपोर्ट आ रहा है ना कुछ आ रहा है।
तो देखिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमने परिवार वालों से यहाँ पे बातचीत करी है। ये वो बताए जा रहे हैं 16 साल की महज इनकी उम्र है और इनको यहाँ पर पीट कर जो है उनकी हत्या कर दी गई है। फिर भी जो पुलिस प्रशासन है कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन इस मामले को हो चुके हैं मगर पुलिस जो है कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है, ये उनके मदर हैं, उनके फादर हैं, ये यहाँ पे मौजूद है। ये सिर्फ इंसाफ की यहाँ पे गुहार कर रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि ये पूरा मामला जो है ये एक लड़की के चक्कर में हुआ था और मैं ये भी बता दूं कि वो जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है वो यहाँ पर रहते भी नहीं है, वो गांव में अपनी बहन के साथ रहते हैं। 15 दिन के लिए वो यहाँ पर आए थे, दिल्ली में आए थे। उनकी माँ ने उनको बुलाया था दिल्ली में कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं, छुट्टियाँ हो गई है तो दिल्ली में आ जाओ, मगर उनके बाद उनको दिल्ली आना इतना महंगा पड़ेगा कि उनको अपनी मौत से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये किसी ने भी शायद से नहीं सोचा होगा। और पुलिस वालों ने ये कहा है कि उन्होंने किसी एक जने को यहाँ पर पकड़ लिया है, मामा या भांजा, ये कोई नहीं जानते कि किसको यहाँ पर पकड़ा है, मगर परिवार वालों को किसी से मिलाया नहीं है कि किसको पकड़ा। परिवार वाले यहाँ पे सिर्फ इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। और ये देखा जाए तो ये पूरा एक लड़की के चक्कर में हुआ है। लड़की वहाँ पे मौजूद थी, पार्क में जाकर ये पूरी हत्या करी गई। लड़की मौजूद थी, लड़की आके खुद बताती है, मगर फिर भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है वो खुलेआम यहाँ पर घूम रही है। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।